घने पहाड़ों और नीले झरनों के बीच बसा था नूरगढ़ नाम का छोटा सा गांव। वहीं रहता था अली, 12 साल का एक सीधा साधा लेकिन जिज्ञासु लड़का। वो अक्सर आसमान से बातें करता, तारों को गिनता और पेड़ों की आवाज सुनने की कोशिश करता। गांव वाले उसे थोड़ा अजीब मानते थे, पर अली को किसी की परवाह नहीं थी। वो जानता था कि दुनिया में जो दिखता है बस वही सच नहीं होता। एक दिन गांव में खबर फैली, पास के जंगल में एक पुराना जादूगर रहता है जिसका नाम जोसेफ है और जिसके पास समय का क्रिस्टल है, एक ऐसा रत्न जो वक्त को रोक सकता है। लोग उससे डरते थे, कहते थे वो अपशकुन है। लेकिन अली के अंदर डर नहीं, बस सवाल थे। उसने सोचा अगर वो सच में इतना खतरनाक है तो कोई उसे रोक क्यों नहीं पाता। और फिर एक रात उसने तय किया कि वो खुद जाकर सच जानेगा। अली अपनी छोटी लालटेन लेकर जंगल में घुसा। चारों तरफ ठंडी हवा, झींगुरों की आवाज और पेड़ों की सरसराहट थी। चलते चलते उसे एक पुराना पत्थर का घर दिखा। चारों ओर नीली रोशनी फैली हुई थी, जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। वो अंदर गया तो देखा एक बूढ़ा आदमी, लंबी सफेद दाढ़ी, गहरी नीली आंखें और हाथ में एक चमकती छड़ी। वो था जादूगर जोसेफ। जोसेफ ने कहा, लोग मुझसे डरते हैं, लेकिन तुम क्यों आए हो बच्चे? अली बोला, मैं डरने नहीं, समझने आया हूँ। जादू नहीं, सच्चाई जानना चाहता हूँ। जोसेफ हल्का मुस्कुराया, तुम पहले बच्चे हो जिसने मुझसे ऐसा कहा। चलो देखते हैं तुम्हारे दिल में क्या है। जोसेफ ने अली को एक चमकता नीला पत्थर दिया। उसने कहा, ये दिल का पत्थर है। ये तभी चमकता है जब किसी के दिल में सच्ची भावना हो। अली ने पत्थर को हाथ में लिया और अचानक उसके सामने एक प्रकाश का पक्षी बन गया। जोसेफ चौंक गया। तुम्हारे अंदर प्रकृति का जादू है अली, उसने कहा। ये किताबों से नहीं, नियत से आता है। उस दिन से अली रोज जोसेफ के पास आने लगा। वो उसे जादू नहीं, जीवन के नियम सिखाता। कैसे हर चीज का एक संतुलन होता है, कैसे अच्छाई और बुराई एक ही दुनिया में रहते हैं। एक दिन गांव पर मुसीबत आई। नदी सूख गई, पेड़ मुरझा गए और खेत जलने लगे। लोग चिल्लाने लगे, ये उस जादूगर की सजा है, और मशाले लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। अली को जब खबर मिली वो भागता हुआ जोसेफ के घर पहुंचा। गांव वाले तुम्हें मार देंगे जोसेफ, कुछ करो। जोसेफ शांत था। अली, उन्हें सच्चाई अभी समझ नहीं आएगी, पर हम उन्हें बचा सकते हैं। इसके लिए हमें समय का क्रिस्टल जगाना होगा। जोसेफ ने हवा में समय का क्रिस्टल उठाया। वो नीली चमक के साथ घूमने लगा, जैसे खुद आसमान उसके भीतर हो। जोसेफ बोला, अगर मैं ये जादू करूंगा तो मेरी जिंदगी की आखिरी सांस होगी, पर अगर तुम मेरा हाथ थामोगे तो शायद मैं ये जादू पूरा कर सकूं। अली ने बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों ने क्रिस्टल को छुआ और अचानक आसमान से बिजली गिरी, धरती कांपी, नदी की दिशा बदली और पानी का सैलाब गांव की ओर दौड़ पड़ा। कुछ पल बाद सब शांत हुआ। नदी फिर से बहने लगी, जमीन हरी हो गई, लेकिन जोसेफ अब जमीन पर लेटा था। उसकी सांसें धीमी थी। उसने अली का हाथ पकड़कर कहा, अब जादू तुम्हारे अंदर है बेटे, कभी मत भूलना, असली ताकत दुआ में होती है, ना कि डर में। फिर जोसेफ मुस्कुराया। उसका शरीर नीली रोशनी में बदल गया और वो हवा में विलीन हो गया, जैसे कोई तारा टूटकर चला गया हो। अगली सुबह गांव में सब बदल चुका था। नदी बह रही थी, खेत झूम रहे थे और लोग अब अली को एक छोटे बच्चे की तरह नहीं, बल्कि गांव के रक्षक की तरह देखते थे। रात को जब अली आसमान की ओर देखता तो एक चमकता तारा हमेशा उसे देखकर मुस्कुराता। वो जोसेफ था, जो अब भी उसका उस्ताद और दोस्त बनकर साथ था। जादू सिर्फ छड़ी में नहीं, बल्कि उस दिल में होता है जो दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की हिम्मत रखता है।